हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। आज की क्लास में हम लोग जो है क्लास 11th से केमिस्ट्री का एक चैप्टर है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे। केमिकल बॉन्ड के थ्योरी वाले पार्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे। कल जो है इनसे जो भी थ्योरी वाला पार्ट अगर बच गया तो वो भी कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए सब लोग। और जिनको 2021 में पैरामेडिकल करना है, ठीक है, कॉलेज लेना है, तो वो लोग कंटिन्यू क्लास किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, केमिकल बॉन्ड रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वह बल क्या कहलाता है? रासायनिक बंध या रासायनिक बंधन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी यौगिक हो, जैसे NaCl ले लीजिए। ठीक है, ये क्या है? ये Na और Cl तो अलग अलग है, अलग अलग अणु है, फिर भी ये जुड़े हुए हैं। आखिर इसके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड है, कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है जो एक दूसरे को जोड़ के रखा हुआ है, साथ में रखा हुआ है, फिर जाके NaCl का फॉर्मेशन हुआ है। तो यही बॉन्ड जो है, यही फोर्स जो है क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, केमिकल बॉन्ड कहलाता है ये। केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ठीक है, ये जो है साथ क्यों आएंगे, क्यों बनेगा केमिकल बॉन्ड? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों कोई फॉर्मेशन करेगा केमिकल बॉन्ड का कोई भी एटम। तो इसलिए करेगा क्योंकि आप सभी तो ये जानते होंगे कि ग्रुप संख्या 18 के जो तत्व होते हैं वो सभी के सभी अक्रिय होते हैं, यानी कि इनएक्टिव होते हैं। वो अस्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, वो इनर्ट गैस भी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि सभी लोग, अच्छा आप ही लोग पे एग्जांपल ले लेते हैं। क्या सभी स्टूडेंट नहीं चाहते हैं कि जॉब मिल जाए? क्यों चाहते हैं कि उनको जॉब मिल जाए? क्योंकि उनके जीवन में फिर क्या होगा? अस्थिरता आ जाएगी, फिर भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा उसको। इसीलिए क्या करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं कि जॉब मिल जाए। तो ये समझिए कि ये सब जितना भी है इनको जॉब मिल चुका है। ठीक है, ये अस्थिरता इनको आ चुकी है इनके लाइफ में। और बाकी जितने भी तत्व, ये लोग भी चाहते हैं कि हमारे लाइफ में भी अस्थिरता आए। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या करते हैं, किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं ताकि इनके अंतिम कक्षा में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्योंकि यहाँ पर इनर्ट गैस के आप लास्ट ऑर्बिट में देखिएगा तो सारे के सारे इनर गैस के लास्ट ऑर्बिट में क्या रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ये सभी तत्व एक दूसरे के साथ जो है बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं या शेयर करते हैं, जिसके कारण उनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा वो अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस किस प्रकार से अस्थायित्व को प्राप्त किया जा सकता है, चलिए वो बताते हैं आपको। तो वो जो है अस्थायित्व को प्राप्त करना यानी कि बॉन्ड बनाना। ठीक है, तो बॉन्ड कितने प्रकार के होंगे? चलिए कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? पहला होता है वैद्युत संयोजक बंधन, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरा होता है सह संयोजक बंधक, जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और तीसरा होता है उप सह संयोजक बंधन, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, 3 प्रकार के बंधन होते हैं जिसके द्वारा एक दूसरे अणु जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले वैद्युत संयोजक बंधन के बारे में। तो वैद्युत संयोजक बंधन किसे बोलेंगे दोस्तों? जब एक परमाणु दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच बंधन बनता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो बंधन बनता है उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजन बंधन। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन। ठीक है दोस्तों, वैद्युत संयोजक बंधन किस प्रकार के बंधक को बोलते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने वाले बंधन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो नेम दोनों याद रखिएगा। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण इस प्रकार होता है कि प्राप्त आयनों की बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है व्यवस्था अक्रिय गैस के भांति हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब 10-15 ऐसे इलेक्ट्रॉन ले लें, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। उतना ही उसको चाहिए जितना से कि उनके लास्ट ऑर्बिट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। उतना ही वो लेंगे या गेन करेंगे या देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर सोचा जाए एक एग्जांपल लेकर तो NaCl ले लिया जाए, सोडियम क्लोराइड का यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। Na का क्या होता है, 11 होता है, ठीक है, और Cl का 17 होता है। चलिए मैं थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ इसको, चलिए दोनों को अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। Na का 11 और Cl का 17, 2 8 1, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, 2 8 और यहाँ पर 17 है तो 7, ठीक है, 7। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट ऑर्बिट में अस्थाई प्राप्त करने के लिए। कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन इसको ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। इसके कारण इसको सिंगल अगर ये रहेंगे तो इनको जो है अस्थायित्व प्राप्त नहीं होगा, ये इनर्ट गैस के भांति नहीं होंगे, ठीक है। तो ये, और यहाँ पर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 1 की कमी है। तो ये दोनों दोस्ती करता है कि दोस्त रे तोरा फाजिल है तू हमरा दे दे, हमरा कमी है तो हम तोरा से ले लेते हैं, बाकी दोनों का काम हो जाएगा। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, ठीक है, क्लोरीन को डोनेट कर देता है। बोलता है दोनों आज से है दोस्ती कर लेते हैं दोनों आदमी, ठीक है। तो ये डोनेट कर दिए, तो इसके पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से ख़त्म, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए हटा देते हैं इसको हम, और यहाँ पर 7 है और 1 आ गया तो क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना रह गया, 8 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो देखिए ये भी इनर्ट गैस के भांति हो गया कि नहीं हो गया। और इससे जो कंपाउंड बना क्या बन गया, NaCl, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। इन दोनों के बीच जो है वो कौन फोर्स काम किया, किस प्रकार का बॉन्ड बना यहाँ पर, किस प्रकार का बॉन्ड बना यहाँ पर, वैद्युत संयोजक बंधन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होने वाले बंधन को क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन, ठीक है दोस्तों। समझ गए यहाँ तक आप लोग। चलिए अगला पार्ट पढ़ें। दूसरा टाइप्स कौन सा था, सहसंयोजक बंधन, ठीक है। सहसंयोजक बंधन को इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तो उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। यहाँ पर जो है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, ठीक है, और वहाँ पर क्या हो रहा था, दिया जा रहा था और लिया जा रहा था। एक जो है दे रहे थे और एक जो थे वो ले रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है, कोई किसी को देगा नहीं, पूरी तरह से कोई किसी को देगा नहीं, लेकिन वहाँ पर क्या था, पूरी तरह से दे दिया जा रहा था। तो यहाँ पर है सहसंयोजक बंधन के बनने में दो परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस प्रकार से करते हैं कि निर्मित अणु में प्रत्येक परमाणु एक अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करते हैं कि इसके द्वारा जो यौगिक बनता है वो भी क्या करता है, इनर्ट गैस के जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, इसको, इसके भी प्रकार होते हैं कि कैसे कैसे प्राप्त करना, कैसे कैसे साझेदारी करनी है। आप देखते होंगे किसी बिजनेस में होता है, पार्टनर्स जो होते हैं 75 या और 25 की साझेदारी होती है, किसी किसी में 50-50 की साझेदारी होती है, ठीक है, और कहीं पर जो है 20 और 80 की साझेदारी होती है। ऐसी ऐसी भी साझेदारी होती है, देखे होंगे आप लोग।
ठीक है। कहीं कहीं होती है कि बराबर बराबर रुपया दे करके आप लोग कोई सामान खरीदते हैं, और मान के चलिए एक रूममेट है, एक रूम में दो दोस्त रह रहे हैं, और दोनों ने क्या किए कि बुक खरीदे, और दोनों ने एक ही बुक खरीदा, दोनों ने पैसा दे दिया 50-50 कि चलो एक ही बुक है, एक ही जगह रहेंगे, दोनों आदमी पढ़ लेंगे। ये क्या हो गया, साझेदारी हो गया। साझेदारी कितने प्रकार से हो सकते हैं, 3 प्रकार से हो सकते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं और इस तरह से दर्शाया जाता है। उसके बाद आता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड को इस तरह से दर्शाया जाता है। और तीसरा है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको जो है इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, आप लोग के सामने ये अचंभा तो नहीं है, सभी लोग जानते होंगे क्या है ये, सभी लोग पढ़े होंगे कभी न कभी। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं आगे। सिंगल बॉन्ड किसे बोलेंगे, जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हो। ठीक है, जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होगा दो परमाणुओं के बीच तो एकल सहसंयोजन बंधन बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है हम एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन की ले लें H2, तो H2 के बीच क्या बनता है, H2 मतलब दो हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन ले लेंगे, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर हीलियम के जैसा प्राप्त करने के लिए हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 2 है, और ये पहला कक्षा को पूरी तरह से फुलफिल कर देता है, इसीलिए इनको जो है अक्रिय गैस के रूप में माना जाता है। तो हाइड्रोजन किसके नज़दीक है, हीलियम के नज़दीक है, तो इसके जैसे अष्टक प्राप्त करना चाहेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों के पास एक एक है। ठीक है, एक ही जाति के हैं दोनों। ठीक है, एक ही है, तो एक से तो नहीं होगा, ये दोनों बोला कि चलो ठीक है, एक ही माँ बाप के हैं हम लोग, तो चलो साथ में मिल करके कर लेते हैं। ये देखिए ये बोला कि जो है हम दिखाने वक्त जो है ना, अब मान के चले गेस्ट आता है तो क्या करता है आदमी, ओकरो यहाँ से 2-4 गो कुर्सी उठा के ले आता है, ससुरा पूरा सोफा उफा लगा देता है दूसरों के यहाँ से उठा के, कि लगेगा कि हाँ इनके यहाँ सब कुछ है, लेकिन पूरी तरह से थोड़े रहता है, जैसे मेहमान गया कि बस सब कुछ उठा के वो ले जाते हैं, और ले ले मेरे सामान ले लिया, बोलते हैं ना, तो वैसे ही ये लोग करते हैं। देखिए इसके साथ ये क्या किए कि दोस्त रे हम लोग तोरा इलेक्ट्रॉन को दर्शा लेंगे अपना में, तो हो दिखा लो। इससे क्या होगा कि दोनों आदमी लगेंगे कि हाँ महाराजा है, दो दो है, चलो भैया टिकट काट दो, इनर्ट गैस वाला, इनर्ट गैस वाला क्या करो टिकट काट दो, हम लोग को दो दो गो इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, और इनके बीच में जो है सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड। समझ लिए, किसी को समझने में दिक्कत, अगर किसी प्रकार की समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, फिर टेलीग्राम पर आप लोग की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर देंगे, नहीं तो अगला क्लास में जो है आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। चलिए अब जो है डबल बॉन्ड को देखते हैं, यहाँ तक सब समझ गए। चलिए डबल बॉन्ड को देखते हैं। डबल बॉन्ड किसे बोलेंगे, जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझा हो तब उसके बीच जो है द्विसंयोजक बंधन बनता है। ठीक है, या डबल बॉन्ड उसको बोल सकते हैं। ऑक्सीजन जो है एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, ऑक्सीजन को आप देखे होंगे O2 के रूप में दिखाया जाता है, गैस के फॉर्म में होता है ये। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन के 8 होते हैं, तो इसको कैसे लिखिएगा, 2 6, इसको जो है 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 और चाहिए, है ना, 2 और चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी क्या करेंगे, इनर्ट गैस के भांति स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेंगे, अस्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे। तो क्या करेंगे ये, किसी दूसरे ऑक्सीजन से क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे, साझेदारी करेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पर बैठा दीजिए, दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। दो वाला जो है ये वाला हम नहीं दिखा रहे, लास्ट ऑर्बिट वाला दिखा रहे हैं, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट वाले से ही हमको क्या करना है, बॉन्ड बनवाना है। और एक ऑक्सीजन यहाँ धर दीजिए, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ दे दीजिए।
अब ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, दिखाएगा ना कि हम भी हैं, हमको भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तबे ना ये जो कुर्सी है इनर्ट गैस वाला कुर्सी इनको भी दिया जाएगा। तो ऐसे क्या करेगा, ये दोनों दिखा देगा कि देखो भैया हमरो 8 गो है, गिनिए, 4 गो इधर हो गया, 4 2 6 और 2 8, 8 गो हो गया लास्ट में। चलो भैया कुर्सी लाओ इनर्ट गैस वाला, हमको भी, मेरा भी पूरा है। तो इस प्रकार से क्या करेगा, ये भी अष्टक को प्राप्त कर लेगा। और इनके इनके बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ सिंगल हो गया, एक यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं। और किसी भी डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ पर देखें ना 4 गो है ना, 1 2 3 4, तो 4 गो इलेक्ट्रॉन हुआ। तो याद रखिएगा, एक सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 2 सिंगल बॉन्ड में 4। चलिए अब आगे 3 वाला भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि डबल कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ ही लिए। अब क्या करते हैं हम, ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब 2 परमाणु के बीच 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तब जो है उससे जो बंधन बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंधन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिक सहसंयोजक बंधन या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के अणु को ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के अणु भी N2 के फॉर्म में रहता है क्योंकि गैस होता है। और एक नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 7 होते हैं। ठीक है, 7 होते, तो इनके पहले कक्षे में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे कक्षे में 5, तभी तो टोटल 5 2 7, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए 8 स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 की साझेदारी करेंगे, 3 की साझेदारी करेंगे। तो चलिए इनके 3 की साझेदारी करवाते हैं। एक नाइट्रोजन इधर से रख देंगे, एक नाइट्रोजन इधर से रख देंगे। है कितना इन दोनों के पास अपना अपना, तो 5 है। चलिए 3 इधर से दे दिए और 2 इधर से दे दिए। अब बोलिएगा कि इधर से क्यों नहीं दिए, तो इधर से हमको जो है अभी बॉन्ड बनवाना है, आपको दिखवाना है, इसीलिए इधर से हम दिए। ठीक है, चलिए 3 इसका भी दे देते हैं इधर से और 2 जो है इधर से दे देते हैं। ठीक ना, चलिए अब क्या करेगा, ये भी दिखाएगा कि हमरो यहाँ बहुते कुर्सी उर्सी है, चलो हमको भी लाओ। चलिए ये क्या करेगा, ऐसे बना लेगा, और ये क्या करेगा, ऐसे बना लेगा, और गिनती पुरवा देगा। चलिए गिनती करवा देते हैं हम किसी और कलर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलेगा ये इनर्ट गैस वाला भैया लाओ 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 कुर्सी लाओ, मेरा हमको भी 8 गो हो गया है, चलो लाओ जल्दी। तो इसके भी लास्ट सेल में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसका भी लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दोनों साथ आ गया, N2 का फॉर्मेशन हो गया, और दोनों के दोनों क्या हुआ, एक स्थायित्व को प्राप्त कर लिए। ठीक है दोस्तों, और इनके इनके बीच में क्या होगा, ऐसे ऐसे मिला दीजिए तो बॉन्ड बन गया, N के बीच में क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड था तो 4, सिंगल बॉन्ड था तो 2, डबल बॉन्ड था तो 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना 3 इसका और 3 इसका, 6। तो प्रत्येक बॉन्ड के मुंडी पर एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक इधर से होता है, तो 2 2 हो गया, तो कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब जो तीसरा टाइप्स इसका बचा हुआ है बंधन का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उप सहसंयोजी बंधन, उनके बारे में जानते हैं। तो उप सहसंयोजी बंधन में क्या होता है, उप सहसंयोजी बंधन में इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु से प्राप्त होते हैं। ठीक है, सहसंयोजी बंधन में क्या हो रहे थे, जैसे H2 के बीच बॉन्ड बन रहा था, तो एक इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे और एक इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तब जाकर के ये सहसंयोजी बंधन बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सपोज दैट हम ये नहीं बोल रहे कि H ही, ठीक है, A B ही ले लेते। ठीक है, A और B है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो A के ही होंगे या B के ही होंगे। ठीक है, तो इसमें जो बंधन बनेगा, तो वहाँ पर हम लोग एक लाइन या 2 लाइन ऐसे करके खींचते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ए का ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन होगा तो ए और बी के बीच में जो है इस प्रकार के बॉन्ड बनेंगे। इस प्रकार के बॉन्ड को जो है तीर चिन्ह से दिखाया जाता है, ठीक है, तीर चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इस बंधन की रचना में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले परमाणु को दाता यानी कि डोनर कहा जाता है तथा ग्रहण करने वाले परमाणु को ग्रही यानी कि एक्सेप्टर कहा जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले दाता पर धनात्मक आवेश, जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं यानी कि देते हैं उन पर क्या होते हैं, डेल्टा प्लस का साइन आ जाता है। डेल्टा प्लस क्या होता है, पूरी तरह से नहीं होता, आंशिक को ही डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आंशिक मतलब पूर्णता नहीं, ठीक है, ना हाँ ना ना, ये हुआ आंशिक, ठीक है। तो आंशिक को ही डेल्टा से सूचित किया जाता है। तो जो देता है उस पर डेल्टा प्लस का आता है और जो लेता है उस पर डेल्टा माइनस का आता है। चलिए एक इसको जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि SO2, ठीक है। SO2 में सल्फर का कितना होता है, 16 होता है, ऑक्सीजन का 8 और दूसरे ऑक्सीजन का भी 8, ठीक है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, 2 8 6, ठीक है। और इसका भी लिखिएगा 2 6, इसका भी लिखिएगा 2 और 6, ठीक है। ये लास्ट के वैलेंस सेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस सेल किसको बोलते हैं, लास्ट सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं, और इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों ने जान लिया किसको बोला जाता है। चलिए तो यहाँ पर अब देखते हैं कि इनके बीच जो होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर S हो गया, यहाँ पर O हो गया, चलिए एक O यहाँ देते हैं, जो एक रहते हैं उनको बीच में दिया जाता है, ठीक है। तो सल्फर का कितना होगा, लास्ट कक्षा में 6 है, तो चलिए 6 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन का भी 6, चलिए 6 इनका भी दे दीजिए, ठीक है। 6 हो गया, तो इनके बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड तो बनेगा नहीं क्योंकि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी जा करके इसके लास्ट सेल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करता है, यहाँ पर सहसंयोजक बंधन बना लेता है, ठीक है, किस प्रकार के, डबल बॉन्ड वाला बना लेता है। तो इनके साथ तो इनका हो गया, लेकिन इस O को जो लाया था इनका भी चलिए हम दिखाते हैं, किसी और कलर से दिखाते हैं, ठीक है। इनके पास भी कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको जो साथ लाया था इनको कहाँ दिया, इनके साथ तो बना लिया बहुत मज़े से, ठीक है। चलो इसके साथ बना लिया ये बॉन्ड, इसका काम हो गया, कोई और कलर ले लेते हैं। इसका भी काम जो है यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा। इस ऑक्सीजन का भी काम तमाम हो गया, लेकिन ये बेचारा वैसे रह गया, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड, यानी कि लास्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए। तो अब इनको अगर इनके साथ अगर सल्फ़र, इस ऑक्सीजन के साथ अगर सल्फ़र बॉन्ड बनाते हैं तो फिर सल्फ़र को कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इनको तो 8 प्राप्त ही हैं, 10 हो जाएंगे लास्ट सेल में, जो कि एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं बनाएगा बॉन्ड, क्या होगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। ये क्या कहेगा ऑक्सीजन को कि सल्फ़र क्या बोलेगा ऑक्सीजन को कि भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, हम जो है तत्काल के लिए तुमको अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिससे कि तुम दिखा करके तुम भी अपना कुर्सी अष्टक वाला मांग लेना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसको यहाँ पर भेज देते हैं, ठीक है, यहाँ पर भेज देते हैं। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लेते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देते हैं, और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है वो बन जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे वाला, ठीक है। चलिए मैं नीचे चल के थोड़ा सा और दिखा दे रहा हूँ डीप में इसको। तो इसके बीच कैसा वाला बॉन्ड बन जाता है, S हो गया, O हो गया, O हो गया, ठीक है। इसके साथ तो डबल बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। कोवैलेंट वाला जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके गिनती में आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी गिनती में आ जाएगा। तो 6 इसका और ये दोनों 7 और 8, तो इस ऑक्सीजन को भी पूरा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के बॉन्ड को ही बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उप सहसंयोजी बंधन। तो किसी को समझने में
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, उम्मीद करते हैं। जिसको भी आई होगी तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पर मैं कमेंट में दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो सर्च कीजिए बिहार पैरामेडिकल 2021, पोस्ट में आपको बायो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप बताइए कि मुझे ये परेशानी है, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक केमिस्ट्री में जो है 3 चैप्टर लगभग हो गया है। पहला था सॉल्यूशन, दूसरा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज जो है केमिकल बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। तो तीनों चैप्टर को आप बार बार रिवीजन करते रहिए, एक बार भी मत छोड़िए कि हाँ ये हमने पढ़ लिया छोड़ दिए। जितना भी न्यूमेरिकल है तीनों में, तीनों के न्यूमेरिकल को कॉपी पर लिखिए और उसमें जो है डाटा को चेंज कीजिए, ठीक है। अगर कहीं पर 2 फैराडे दिया हुआ है तो उसको 1 फैराडे करके देखिए कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर 108 ग्राम दिया हुआ है तो उसको जो है 216 ग्राम करके देखिए क्या रिजल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से चेंज कर कर के सवाल को आप बनाइए, उसके बाद आपको समझ में आएगी कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और किस प्रकार से ये सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में यही हम रखते हैं। अगला क्लास जो केमिस्ट्री का होगा उसमें इस चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल होगा सबको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को इस क्लास में समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी और अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए और जितने भी आप लोग के फ्रेंड्स हैं सबको बायो वर्ल्ड पर लाइए कि पैरामेडिकल का क्लास 2021 का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।